अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज मुल्क में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शहजादा गुस्तासफ साहब, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शहजादा गुस्तासफ साहब, प्रोग्राम मुकालमा में खुश आमदेद। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा शहजादा साहब, इस वक्त क्या मुल्क की सूरत हाल चल रही है? मुल्क का क्या सूरत हाल है? मुल्क किस तरफ जा रहा है? हुकूमत तो अपना काम करे जा रही है, इस वक्त अपोजिशन भी जो है वो बिल्कुल सो रही है। कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत का जो दिल करता है करी जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि ईद के बाद कोई तहरीकें आएंगी, कोई PTI तहरीक ऐसी शुरू करने जा रही है और इसके साथ दीगर जमातें भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल मुल्क में नज़र नहीं आ रही है। क्या वजह है? देखिए जी, जमातों में तो नेगोशिएशंस जारी हैं, एक अलायंस बनने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। सही। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और असल में जिस तरह आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो हमेशा चलती रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ अपने लोगों को खास नहीं दे सकी। सही। और गवर्नेंस का तो बुरा हाल है। हम्म। तो जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, उन पे कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। वो बस हम्म। अपने आप ही को तूल देने पे लगी हुई है, सही। अपने लिए हालात सीधे करने में। सही। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कि गवर्नेंस के बुनियादी चीजें जो है वो नहीं हल होती और हम्म। गवर्नेंस को बेहतर नहीं किया जाता, तो लोगों हम्म। को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। सही। ये जी कैसे वैसे चलता रहेगा। सही। अच्छा शहजाद साहब, ये देखें, हुकूमत तो अपने काम करी जा रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बिल पे बिल पास करी जा रही है, लेकिन PTI और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कोई अपना ऐसा किरदार अदा नहीं कर रहे। हुकूमत अपनी मर्जी के कवानीन पास कराई जा रही है, और ख़ास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो वो अंदर वोट दे आते हैं, बाहर आके कहते हैं नहीं जी हम तो इस कानून के खिलाफ हैं। और PTI भी जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन तो यकीनन रखती होगी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नहीं नज़र आती, और जो अपोजिशन के काम है इस वक्त वो कर नहीं रही है। ये मैं समझता हूँ जी कि हमारा तो अक्सर जो वक्त है, चूंकि हुकूमत एक तरफा तौर पे हम्म। अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके हर चीज जो उसके, और ऐसे हथकंडे जो कि गैर मुनासिब हैं, गैर जमहूरी हैं, वो भी इस्तेमाल करके वो अपना एजेंडा जो है उसे पूरा कर रही है। सही। ऑपोजिशन तो मैं समझता हूँ तारीख की सबसे मजबूत ये ऑपोजिशन है। हम्म। हम हमारा प्रोटेस्ट भी होता है, हम उस उन कवानीन को मानते भी नहीं है जो कि एक हम्म। तरफा तौर पे पास किए जाते हैं, हम्म। जो कमेटीज के जरिए हो के नहीं आते, बुलडोज किए लेकिन जाते हैं। नाफजल अमल तो हो गए ना, आप माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो तब है कि आप उसके रास्ते में आए, वहां पे अपोजिशन करें और पार्लियामेंट के अंदर रोकने की कोशिश करें। जब कानून बन जाए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता शहजाद साहब। पार्लियामेंट के अंदर तो भी हम अपोज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी अपोज कर रहे हैं। आप देखें ना, जब आइन सस्पेंड होता है हम्म। तब भी तो हम्म। कानून बनाए जाते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी सूरत हाल है कि कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, बस जो मर्जी आई वो उनकी कर देते हैं विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मेजॉरिटी। हम्म। तो कोई मैं नहीं समझता कि कोई मतलब है वो सारा कौमी नुकसान कर रहे हैं। उन्हें कोई हम्म। एहसास नहीं है इस बात का कि ऑपोजिशन भी एक सिस्टम का हिस्सा होता है। जी जी। और ऑपोजिशन अगर उसे ठीक तरह से स्क्रूटिनाइज नहीं करती, बहस नहीं करती, तो फिर ये एक तरफा कानून होता है। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल देखते हैं कि KP के अंदर हुकूमत, आपकी PTI की हुकूमत है, लगातार आ रही है, लेकिन ना जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम मुतमिन नहीं है। कहते हैं कि वो जो जैसे पंजाब का एक मॉडल है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है पंजाब हुकूमत, तो इसी तरह KP के अंदर वैसी सूरत हाल नहीं है। देखिए जी, अपने अपने सूबों की हालात होते हैं। जी। केपी में आपने देखा होगा कि बड़ी शोरश भी रही है, इसके हम्म। बावजूद कुछ ना कुछ परफॉर्म हमने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है। जैसे हालात हैं, खुदा न खास्ता पंजाब में ऐसे होते तो पंजाब की गवर्नमेंट भी डिलीवर ना कर सकती। सही। केपी में फिर भी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक अल्लाह के फजलो करम से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही। और
मैं समझता हूँ कि इन इन चीजों के बावजूद कि हमारा जो मरकज से सूबाई हिस्सा है वो हमें नहीं दिया जा रहा, रास्ते जी में रुकावटें डाली जा रही हैं, परेशानियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक निज़ाम चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। जी 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 ठीक है। अच्छा राजा मातुर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी राय साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी, आप अस्सलाम वालेकुम, खैर खैरियत, वालेकुम आप ठीक हैं? सलाम। खैरियत से जी जी? जी। अच्छा राय साहब, ये अभी क्या सूरत हाल चल रही है कि ख़ास तौर पे ये चोलिस्तान नहरों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन खड़ी की है, और कहा जा रहा है, जैसे बिलावल भुट्टो ने भी उस दिन तकरीर करते हुए कहा है गड़ी खुदा बख्श में कि जी हम ये काम नहीं होने देंगे, लेकिन हुकूमत है कि वो करे जा रही है, और इरसा ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है इस हवाले से। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो नहरी पानी की तकसीम का मामला है किस तरफ को जाएगा? राय साहब। जी, जो चीन का मामला है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है। जी ठीक पाकिस्तान है। बनने के बाद जो नहरी पानी के जो मसाइल थे, तब से लेकर अब तक जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो वाटर लेवल का जो डाउन होना और हम्म क्लाइमेटिक चेंजेस, हम्म कि जब भी कोई बात की जाती है, पॉलिसी की बात की जाती है, तो वो एक आज की बात नहीं होती, वो आज से 10 साल बाद की, आज से 15 साल बाद की प्लानिंग होती है। जी जी उस प्लानिंग को देखते हुए पीपल्स पार्टी के रद्द अमल है, क्योंकि सिंध के हवाले से जब बात की जाती है, पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है। हम्म अगर कोई पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज बनाती है, वो वफाक की पॉलिसी होती है, हम्म लेकिन उस को इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो तमाम सूबे भी उसी पॉलिसी के सही जेर असर आते हैं। इसलिए सही। इक्वल वाटर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको डेवलप करना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही वर्जन है। सही सही। अच्छा शहजादा गुस्ताफ साहब, इस हवाले से पीटीआई का क्या मौकफ है? कहते हैं कि पीटीआई सिंध में जो है ये नहरी जो जोलिस्तान की नहरें हैं इस मंसूबे के खिलाफ खड़ी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को इसका साथ देना चाहिए? देखिए जी, इस पे मैं ऑफिशियल हमारा जो स्टांस है उस पे तो हमारी बहस चल रही है, फिर हमारी पार्टी की तरफ से कोई मौकफ आएगा। हम्म लेकिन मैं समझता हूँ हर चीज फेयर होनी चाहिए, हम्म फेयर तकसीम होनी चाहिए, चाहे जो भी रिसोर्सेज है। सही। अब इसी तरह हम भी फेस कर रहे हैं कि मरकज से में जो हमारा हिस्सा है हमेशा डिले होता है, हमेशा में रुकावटें पैदा की जाती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है को कि ये फॉर्म 47 की है या जैसी भी है, लेकिन पूरे मुल्क को साथ लेके चलना होता है। हर एक की जो रिजर्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करना होता है, उनको अटेंड करना होता है, सोल्यूशन निकालना पड़ता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये बुलडोज करने पे आदी हो गए हैं, हम्म तो ये ऐसे कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ मुल्क की मुफाद में नहीं होगा। जी ठीक है। इसे बैठ के हल करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा राजा हमारे साहब, ये इस वक्त मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इधर हो रही है, इधर इस पोलराइजेशन की वजह से मुल्क की मैशत के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। हालांकि हुकूमत कोशिश तो कर रही है, जैसे अभी आपने देखा कि ये मादनियात के हवाले से भी यहाँ पे एक फोरम हुआ, और इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब तक ये जो मुल्की सतह पे जो सियासी पोलराइजेशन है इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो तब तक कोई माशी तरक्की मुमकिन है? ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तो कभी भी आप जो है ना वो ना बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, ना कोई माशी बेहतरी लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले एक जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी अचद जरूरत है। हम हम्म तो शुरू से पीपल्स पार्टी इस वर्जन पे रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा पीटीआई को कहते रहे हैं कि वो असेंबली के अंदर आकर बैठे, सही। असेंबली के सेशन का ने एक जो है बावकार अपोजिशन जो है उसका किरदार अदा करे, क्योंकि हम्म पार्लियामान फैसले तो पार्लियामान के अंदर बैठकर होने हैं, वो रोडों पर तो वो फैसले हल नहीं होना उसका। सही। तो जो लोग अपने इलाकों की रिप्रेजेंटेशन लेकर असेंबली में आए, अगर वो असेंबली के अंदर नहीं आते, आकर नहीं बैठते, तो जी। अपने इलाके को वो मरूमी में जो है हम्म मजीद मरूमी की तरफ धकेल रहे हैं। और जी जब जी। तक किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो आपके जो इंटरनेशनल लैंडर्स और वेंडर्स हैं, वो हम्म भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो सबसे जो बेसिक जो पैरामीटर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही है। जब तक जी जी पॉलिटिकली आप स्टेबल होंगे, तब जी तक जी आपकी मईशत जो है वो करनी होगी। जी 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 जी। अच्छा शहजादा गुस्ताफ साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दोबारा कोई पीटीआई का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने के कुछ चांसेस हैं, या इसी तरह ही ये पोलराइजेशन जारी रहेगी और पीटीआई जो है वो इसी तरह ही देखती रहेगी, वक्त का इंतज़ार करती रहेगी?
देखिए ये हमारी पार्टी का तो बड़ा क्लियर मौकफ है। उन्होंने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, जी। लेकिन ये पिछली दफा भी जब कमेटी बनी तो ये कमेटी में गए, लेकिन उसके जो फ्रूटफुल नतीजे नहीं निकले, क्योंकि पहले ही से अपना मौकफ का इजहार कर दिया फेडरल मिनिस्टर्स ने और हुकूमती जिम्मेदारान ने। तो इस तरह से बदमज़गी पैदा हो जाती है, फिर एक दूसरे पे शक शकूक हायल जी होते हैं बिल्कुल। दरमियान में। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने कभी भी मुज़ाकरात से भागी नहीं है या हटी नहीं है। मुल्की मफाद में हम हर वक्त तैयार रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, जफर तारड़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको जी जी। अच्छा तारड़ साहब, यहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात हो रही है कि मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसकी वजह से हमारे माशी मामलात भी जो हैं वो स्टक हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे। तो आप ये क्या समझते हैं कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको एक पेज पे आके, तो चूँकि आपको पता है कि दहशतगर्दी का भी मसला चल रहा है, माशी मसाइल हैं, तो तमाम जो सियासी पार्टी उनको एक पेज पे आना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। ये डे फर्स्ट से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम यही सुन रहे हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो उनका मसला आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो वो कभी भी एक नहीं हुई, सही। वो कभी भी किसी किस्म का उन्होंने अकट होने की कोशिश ही नहीं की। जी। और मैं समझता हूँ कि जो मामला पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का या जमात इस्लामी का है, ये डे फर्स्ट से ही इकट्ठे हुए ही नहीं है। सही। अगर एक दो जमातें होती हैं तो फिर हमने यहाँ पे देखा है 11 भी हुई हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट्स नहीं आए। जी जी। लास्ट टाइम हमने 11 पार्टी की गवर्नमेंट देखी है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आया। रिजल्ट्स एक ही सूरत है, उसका और कोई जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेके आते, जब तक आप पार्टी जैसे आप कह रहे थे इकट्ठी नहीं होती, इकट्ठी अगर आप किसी और पे अपने पॉलिटिकल इशू पे वो ना इकट्ठे हों, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी उस इशू पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की मैशत का सत्यानाश हो गया उस पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स है, जो पाकिस्तानियों को वहाँ बरूने मुल्क तजलील होती है और ग्रीन पासपोर्ट जो है उसकी तजलील होती है, उस इशू पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये समझने और सूझबूझ रखने वाले लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए। सही कह अब रहे मुल्की मंशत की बात की जाए, हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आप जो मुल्की की 43% जो जिसका रेवेन्यू जनरेट होता है या जहाँ पे डिपेंडेंट है जी जी। वो किसान है। जी। तो मैंने ये देखा है कि किसान जो है वो ये तीसरा सीजन है जिसमें से किसान डे बाय डे जा रहा है डाउन टू अर्थ। सही। अब देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मुंजी है वो सस्ती हुई है, चावल का रेट गिरा नहीं है, सही। गंदम सस्ती हुई, आटे का रेट गिरा नहीं है। अब मेरी गुजारिश सुनिए कि सही। जो गंदम है वो अब 2200 2400 तक बिक रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, अब उस पे जो किसान की कॉस्ट आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा आ रही है, सही। यानी कि मुनाफे में नहीं। अब जो पहले जिम्मेदार ठेका ले रहा था वो 2 लाख के राउंड वो ठेका ले रहा जी था, अब वही ठेका जो है वो लाख पे आ गया है। जी बिल्कुल सही यानी कह कि रहे ये अब मैं उससे जो कनेक्टेड चीजें हैं उस पे लोग नहीं गौर कर रहे हैं। हैं। अब बात क्या है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो मैं मार्केट से क्या खरीदूंगा? अगर सही। मेरे पास मैं ना शूज खरीद सकता हूँ, ना मैं जेवर खरीद सकता हूँ, ना मैं किसी शादी में जा अच्छी सही। तरीके से कर सकता हूँ। ये मार्केट में अगर आप कोई भी आप मीडिया पर्सन जाता है, रिपोर्टर जाता है, उनसे पूछे तो सही कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो है ना उस पर कट लग गया है, जी बिल्कुल, आप सही स्पेशली कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शहजादा गुस्ताफ साहब, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2024 में 7% गुर्बत का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और अभी भी ये तारड़ साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो इसी तरफ ही है कि जैसे किसानों का इन्होंने जिक्र किया कि इनके ऊपर इत्तेसाल हो रहा है और किसानों की सूरत हाल जो है वो बड़ी मखदूश है, और इसके ऊपर फिर किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई है। और इसी वादे पे आईएमएफ ने दोबारा जो है वो किस्त रिलीज की है। तो शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है?
देखिए जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो आपने बताया कि 7% है जो उन्होंने कहा गुर्बत की शरह, इसमें इजाफा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर आप देहातों में चले जाएं, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, हमारे ये जो रूरल एरियाज हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर सही जायजा लिया जाए तो गुर्बत का इससे भी ज्यादा परसेंटेज होगी। सही। ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हम इसे अथेंटिक ही समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हालात है इस वक्त, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या हमारा जो लोगों से वास्ता रहता है, हम खुद भी इस सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखते हैं। हम खुद, हमारे लिए जो जीना बड़ा मुश्किल हुआ है। सही। तो हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि असल असल जो मसला है हमारा वो है गवर्नेंस का। सही। हमारी गवर्नेंस कभी भी ठीक नहीं रही और किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। फरोई किस्म के मामलात को फरोग दिया जाता रहा है। अब आप देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, सही। बहुत बड़े रकबे पे और फिर बहुत बड़ी आबादी है। जी। दुनिया के 196 मुल्कों से बड़ा जी बिल्कुल, बड़ा सूबा है हमारा। सही कह रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का रकबा देखें, वो 130 ममालिक से बड़ा सूबा है। सिंध, इसी तरह केपी। जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद उस वक्त तो आबादी थोड़ी थी। अब जो आबादी है आप देखें वो मैनी फोल्ड है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही इंडिया को आप देखें, उन्होंने अपने सूबे बढ़ाए, डेवोल्यूशन की और उन्हें इख्तियारात दिए और वो अपनी मैनेजमेंट ठीक कर गए। इसी तरह बाकी दीगर ममालिक को देखें, जितनी आबादी या रकबे की तनासब से वहां पे सूबे बनाए गए। जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो है ये मरकजियत चाहते हैं, इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से अब ये एरिया मैनेजेबल ही नहीं रहा। जी ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल, सबसे आपकी पहले बात तो बिल्कुल इन ठीक है। चीजों पे इन्हें गौर जी। करना जी चाहिए बिल्कुल और ठीक इस पे बहस करनी चाहिए, इसे सामने लाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा आबाद तुर्क साहब, बात तो ये शहजादा साहब ठीक कह रहे हैं कि आबादी चूंकि हमारी बहुत बढ़ गई है, रकबा हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की तरफ जाना चाहिए। हमें जो है ये जो भी मरकज़ है वो तो अपनी जगह पे कायम है। 18वीं तरमीम में जिस तरह हमने कुछ महकमे जो है वो सूबों को दिए थे, इसी तरह मज़ीद सूबे बनने चाहिए और मज़ीद जो है वो ज़िले बनना चाहिए ताकि आबादी के लिहाज से जो है वो कंट्रोल हो सके। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक एक तो पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात हुई, जो पीटीआई है उसकी सीरियसनेस की बात हुई, क्या वो मुज़ाकरात के लिए कितनी सीरियस है। अब जहां पर मुज़ाकरात की बात आती है, पीटीआई का वन पॉइंट एजेंडा होता है, वो होता है इमरान खान साहब की रिहाई। अब इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान से बढ़कर हरगिज नहीं है जी। पाकिस्तान को स्टेबल होगा, हमारा मुल्क है तो हमारी पहचान तो पाकिस्तान है। अब हम केपीके की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के अलग मामलात है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अलग। जो पाराचनार में के वाकया आपके सामने है, आवाज नहीं आ रही है राजा मातुर्क साहब आपकी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जफर तारड़ साहब, ये जो अभी बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस का मसला है, हुकूमतें आती हैं अपना वक्त पूरा करके निकल जाती हैं, और फिर इस तरफ भी इशारा किया गया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, ये की चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं? देखिए गुजारिश ये है कि आइन जो है हमारा, उसका आर्टिकल है 141 है, वो कहता है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी देर से नहीं है, जो ग्रास रूट लेवल पे है पावर, वो ट्रांसफर नहीं हो रही, कितनी देर से नहीं हो रही। और इस यही वजह है कि जो अरबाब इख्तियार है उन तक असल हक़ाइक़ पहुंच ही नहीं रहे। जो ग्रास रूट लेवल की चीजें वो पहुंच ही नहीं रही। अब देखिए, मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको आज के मुख्तलिफ चीजों के रेट्स का पता होगा तो चिकन जो है वो 1200 से क्रॉस करके बल्कि मिल ही नहीं रहा। जो चीनी है वो कैसे, वो भी आपको पता है कि साथ एक्सपोर्ट की गई, क्यों की गई भाई? ठीक है, गंदम इंपोर्ट की गई, क्यों की गई? अब मैं गुजारिश करता हूं कि कोई एक ऐसा, जो ये हमने मतलब पीछे छोड़ दें, ये हम अगर पीडीएम 1 की देखें, 2 की देखें या अब की गवर्नमेंट को देखें, किसी सिंगल फील्ड ऑफ लाइफ में पाकिस्तानी की आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया।
सही। अब मैं गुजारिश करता हूँ, बिजली का मीटर लगवाने का रेट बढ़ गया है, सुई गैस के मीटर लगवाने का रेट बढ़ गया है, आपका जो ये लाइसेंस है, चाहे वो असला लाइसेंस है, उसके रेट बढ़ गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ गई है, और गैस और बिजली के बिल्स बढ़ गए हैं, लेकिन आवाम को डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। सही बात सूरत है। हाल यूं की तू है। लेकिन ठीक है हुकूमत ना, तो चीजें हुकूमत तो दावा कर रही है कि हम महंगाई कम करने के लिए बहुत ज्यादा इकदामात अब कर मुझे रहे हैं। समझ नहीं आ रही, मैं तो समझने से कासर हूँ कि हम्म। मैं भी सारा दिन मैं आवाम में रहता हूँ, अपना आवाम की बातें सुनता हूँ, मैं हम्म। बतौर एडवोकेट लोग मेरे पास आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सही। मैं वैसे भी मार्केट में भी जाता हूँ, जो अपनी चीजें खुद परचेज करता हूँ, और मैंने तो किसी सिंगल वन चीज में भी जो है हम्म। ना वो महंगाई कम होते हुए नहीं देखी। मुझे मेरी समझ से बाला जा रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि सिंगल डिजिट पे आ गई है। हम्म। वही जो चिकन था वो अब 500 से नीचे था, अभी हम्म। 2 महीने पहले की बात है, तो जी अभी की बिल्कुल। कहाँ पे चला जी गया। बिल्कुल, आप तो कंट्रोल फ्रूट में ही की रहा, हर रोजाना रेट बढ़ रहा है। आपके एक मिनट, हम्म। आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये मेरा सवाल है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आपने आवाम को रिलीफ दिया? क्या बिजली में रिलीफ दिया? वो हम्म। आप जब पहले गवर्नमेंट आई थी उस वक्त 19 रुपए थी, जी अब जी। उनका रेट 37 रुपए है, क्या सही। ये रिलीफ है? क्या पेट्रोल और डीजल की हम्म। कीमतें जब पहले कम थी, क्या अब वो कितनी बार के फिर कम हुई है? क्या आलमी मार्केट में तेल की जो कीमत है वो हम्म। 2021 के रेट पे आ गई है? तो क्या आवाम को रिलीफ देने का कुछ चांस है? मुझे मैं नहीं, गुजारिश कोई करता हूँ सूरत कि हाल तो कोई ऐसी नजर एक नहीं आ रही है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि इस वक्त बहुत मसला है। एक सिंगल सिंगल चीज मुझे तो नहीं नजर आई जी जी। ना। जी जी, दाल जो है, शहजादा मैंने गुस्तासफ दाल साहब से भी पूछते हैं। शहजादा साहब, ये महंगाई की क्या सूरत हाल है केपी में? यहाँ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे चिकन का जिक्र किया है तारड़ साहब ने, इसी तरह बाकी तमाम अशियाए ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वहाँ केपी में क्या सूरत हाल है? शाह साहब, आपको मेरी मैं आवाज़ आ रही? समझता हूँ जी जी जी। पूरे पाकिस्तान में एक जैसी है। हम्म। आप देखें, ये तो एडेबल चीजें चीजें हैं जिनकी प्राइसेस मतलब अब अफोर्डेबल नहीं रही। सही। जैसे इन्होंने चिकन का जिक्र किया, ऐसे ही बाकी आइटम्स जो हैं वो भी हम्म। मैनीफोल्ड महंगे हुए हैं। सही। तो इसके साथ साथ रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, जिस तरह आप कपड़ों को देखें, आप हम्म। और इन चीजों को देखें, तो आप जिस चीज का भी आप टूथपेस्ट देखें, टूथब्रश देखें, को जो चीजें इस्तेमाल की, हर चीज महंगी हुई हुई है और सही। अफोर्डेबल नहीं रही है किसी के लिए। सही। सही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजा मार तुर्क साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये मुझे लगता आवाज है। आ रही है बिल्कुल। जी मेरी जी। बात अच्छा बात राय आगे में साहब, रह ये गई थी। जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कायम हो रहा? दावे कर दिए जाते हैं ऊपर से, मरकज में वजीर खजाना कहते हैं जी हमने तो बहुत कोशिश की है कि जी महंगाई कम हो, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं अडॉप्ट किया जाता, और फिर मिडल मैन ने तबाही मचाई हुई है। वो फार्म से बहुत सस्ती चीज़ औने पौने में खरीद के और एंड यूज़र तक इतनी महंगी कर देता है। हुकूमत का इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है? उसके लिए देखिए, इदारा है हुकूमत का, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जी। वो इस चीज को, कार्टल्स जो बनते हैं उनको हम्म। लुक आफ्टर करता है। जिस हम्म। तरह से जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हम्म। उनको भी, और जो कमोडिटीज हैं की ट्रेडिंग हम्म। है उसको भी, इन तमाम चीजों को, हम्म। जहां तक चीजों को एनफोर्स कराने की बात है या रेट को एनफोर्स कराने की बात है, एज अ कस्टमर जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम हम्म। पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें भी शॉपकीपर से नफनामा जो है उससे हम्म। हमें मांगना चाहिए, चाहे वो छोटी हम्म। दुकान है चाहे वो बड़ी दुकान है। लेकिन यहाँ पे एक कल्चर है कि कोई गाड़ी से नीचे उतरना भी जो है ना वो गवारा नहीं करता। और लेकिन मेजोरिटी जो वो तो लोग हैं बड़ी वो तो, कम परसेंटेज है ना राय साहब जो गवारा नहीं करते। आवाम तो 99% तो आवाम ही है बेचारी, जो कि एक एक रुपया गिन वो के देती है। जो जी जो जी, वो की वो पैदल है सर, वो पैदल ही होती है ज्यादातर। जी जी। वो जो फ्रैक्शन ऑफ लोग हैं ना, जी उनको एजुकेट करना बड़ा जरूरी है कि जी। आपने भी इस चीज के अंदर अपना रोल प्ले करना है। हमने हर चीज हुकूमत के ऊपर ही डाल देनी है कि सब कुछ हुकूमत ने आगे करना है। ये शऊर, बेदारी, ये हम्म। चीजें बैसत कौम भी हमारी जिम्मेदारी है। वकील साहब ने बात की, ये हम्म। वकील ने अपनी अगर कचहरी के अंदर बैठकर ये लोगों को एजुकेट करेंगे तो ये भी हम्म। सदका जारिया होगा। हम भी सिविल सही। सोसाइटी को एजुकेट करेंगे, जी हम भी बिल्कुल। लोगों को बताएंगे जाकर कि ये हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हमने अपना हक जो है वो हमने छीन कभी लेना है, अगर हमें लेना पड़ा। सही इससे बात। पहले लाइन ऑर्डर सिचुएशन की बात हो रही थी, केपीके की बात हो रही थी। आपको पता है इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो अपने अरूज पर है। बलोचिस्तान को देखें, जी वहां पे बिल्कुल। हमें इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कंप्रोमाइज है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमें
जो है चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं दुश्मनों जी के अंदर। लेकिन जी जी हमने ट्रेन वाकया, कितना अलमनाक वाकया ट्रेन का हुआ, उसके ऊपर भी सियासत की गई कि पाकिस्तान आर्मी की ज़रार कंपनी में वहां पर जाकर जो इतना बड़ा ऑपरेशन किया, उसमें जो हमारे शहीद हुए आर्मी के, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हुए, उन शुहदा की फैमिली के बारे में किसने सोचा? जब हम ये बात करते हैं कि जी हम सिक्योरिटी फ्राहम करने में हम नाकाम हो गए, तो उन शुहदा का क्या कसूर, सही फैमिलीज का क्या बात कसूर है? देखें, सेंटीमेंट्स अपनी जगह पर हैं। और जहां तक फिर आर्मी की बात आती है, मैं तो पीपल्स पार्टी का जी नुमाइंदा हूँ, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी, जी जी लेकिन ये फौज भी हमारी नहीं है। हम इस मुल्क को, इस फौज को हम इतना कमजोर, इतनी जो है ना, इसको प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ कर रहे हैं कि जो खुदा की फैमिली से, मैं कई फैमिली से मिला हूँ, सही उनके बात सेंटीमेंट्स हैं, दुखे हुए हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चों ने शहादतें दी हैं, सही लेकिन बात ये सारा प्रोपेगेंडा हमारे हम्म तक जब आता है तो वो कहते हैं हमारा दिल बड़ा दुखता है। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने हमारे लिए नहीं दी। हमने तो अपना बच्चा खो दिया, जिसके घर का बच्चा जाता है उसे पता है। जी अब बिल्कुल जैसे आप पारा सही चनार कह का रहे हैं, वाक़या, बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन है, बिल्कुल ठीक है। तारड़ साहब ये भी जो कराची जो राजा साहब जिक्र कर रहे हैं दहशतगर्दी का, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दहशतगर्दी की जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हैं, ख़ासतौर पे केपी में और बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन हुकूमतें अब आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त काइनेटिक ऑपरेशन कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, तो सिविल हुकूमतें भी इनके साथ खड़ी हैं और एक पेज पे हैं ये लोग? ये सारा उनसे बात कुछ करें। जी जी मैं तारड़ साहब से बात कर रहा जो पिकनिक अच्छा, मैं में जो गुजारिश करता हूँ, मुझे ये था कि और किसी फैसले और से किए सवाल गए, किया, मैं गुजारिश करता हूँ इस कि सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल स्टैंड करना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी के साथ करना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं जी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जी और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अवाम को भी गवर्नमेंट का प्लस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जी साथ खड़ा होना जी चाहिए। ठीक है राय साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी 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 सर, जी जी एक मिनट सर। जी जी सिर्फ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स हम्म और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा, ना किसी को पसंद आ रही है, ना कोई सुनना चाह रहा, ना किसी को इसकी जरूरत है शायद पड़े। सही है चाहे पीपल्स पार्टी की बात की जाए, दोस्त पीपल्स पार्टी से उनसे पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बानी है, जी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स है 8 से 28 तक। मुझे जी सिर्फ ये इनसे गुजारिश करना थी, क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी वायलेशन इन 2-3 सालों में हुई है, क्या आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी आपने बात की है? कभी आपने कहा है कि जिसको अरेस्ट करते हो उसको विद इन 24 आवर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश करो? क्या आपने कभी कहा है कि जिस शख्स को हर शख्स को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल दिया जाए? सही कभी आपने कहा है कि जब किसी के घर दाखिल होते हो तो कम से कम कोर्ट्स को बता के दाखिल हुआ करो? सही कभी आपने कहा है कि जो अमीर है उसको भी पकड़ लिया करो? कभी आपने कहा है कि जो मजलूम है उनको ना पकड़ा करो? सही बात कभी ये मुझे तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त तकलीफ है वो पीपल्स पार्टी से है। और वो शुरू से कहते आते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिज हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 2-3 सालों में उनकी आवाज कभी भी फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं निकली, कभी भी इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के लिए नहीं निकली, कभी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उनकी आवाज नहीं। चाहे जी पीके बिल्कुल को, जी चाहे जी लोगों को उठा लिया जाए और उनको बिफोर द कोर्ट ऑफ 3 महीने तक पेश न किया जाए। और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि किसी को फेयर ट्रायल दिया गया, यहाँ पे नहीं दिया गया, कभी बात नहीं पीपल्स पार्टी ने की। चले दूसरे तो ये फिर ये कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड्स हैं इनकी पार्टीज के हैं, और ये कहते हैं कि हम आईनी पार्टी अहदे तो में भी सब इन्हीं के है। पास है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ये हैं और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में है। ये मजाक है और अवाम समझती है कि ये मजाक है। ये पहले मैं समझता हूँ कि पहले लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल एक एक का जो फंडामेंटल राइट है बेसिक उनका पता है, और सही अवाम को ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। भाई करना चाहिए, जी आपका बिल्कुल काम है, जी आप बिल्कुल ठीक। रियासत के इदारे में से जी हैं, बिल्कुल आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ लेजिस्लेटिव। गया तारड़ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा शहजादा साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है केपी में? दहशतगर्दी तो आपको पता है कि इस वक्त दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके मामले में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बड़ी तनदेही से काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट भी एक पेज पे है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ। देखिए जी, ये दहशतगर्दी के भी एक बैकग्राउंड है जो केपीके में, क्योंकि जो इब्तदा में गलत फैसले किए गए, अफगान वॉर में हम मुलव्वस हुए, फिर हमने अपनी पॉलिसीज ट्राइबल एरियाज के लिए ठीक नहीं बनाई और लोगों को भी परेशानी में मुब्तला किया। अच्छा भला मुल्क चल रहा था,
बी में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाई गई जिसकी वजह से ये चीजें फरोग पा गई। सही। तो जहां तक दहशतगर्दी का अब मसला है, ये तो अब जड़ पकड़ चुकी है, ये तो इट इज ऑलवेज देयर, सही। हर वक्त खतरात हैं, हर वक्त वो बातें। और ये भी गलत है कि केपीके गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ, इट इज ऑन द सेम पेज विद द नेशनल पॉलिसी। जी ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपस में इख्तलाफात हैं, तो ब्लेम गेम जो है वो शुरू की है। जी ठीक अब जिस एरिया से मैं हूँ केपीके के, वहाँ पे तो अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक अमनो अमान है। जी। कुछ सदर्न साइड पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं और ट्राइबल साइड पे, तो इंशाल्लाह वो भी हमें उम्मीद है कि ये भी कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो पॉलिसी बनानी चाहिए इसके लिए, मसला जो मैंने पहले बयान किया गवर्नेंस का है। सही। लोगों को उन नीचे तक इख्तियारात हवाले करें, जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों, सूबों के इस पे गौर करें, कमेटी बनाएं और ये सारे इश्यूज को सेटल करें। सही। ये अब पेशावर से बैठ के पूरा सूबा गवर्न नहीं हो सकता और लाहौर से बैठ के पूरा पंजाब नहीं हो सकता। जी आपकी बात इतनी बिल्कुल बड़ी ठीक है। आबादी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा राजा हमार तुर्क साहब, कुछ सवालात उठाए हैं तारड़ साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो देखें ना, हम पंजाब की बात करते हैं तो पहले किसानों के मसले की बात हुई, तो क्या गवर्नर साहब पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने सबसे पहले, वो पहले बंदे थे जिसने जो है वो जो किसानों का मसला है उन्होंने उठाया। हमने किसानों की पूरी यूनियन को बुलाया, उनकी आके हमने बात सुनी। फिर ये जो रेट्स हैं, जो मुंजी के रेट की बात हुई या सब्सिडी देने की बात हुई, जिस वक्त कीमतें बढ़ाई गई, जो कीमतें खरीद है वो गवर्नमेंट की तरफ से कम की गई, तो पहला बंदा ही जो है वो गवर्नर साहब पंजाब थे, जो पीपल्स पार्टी के है ना पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया। मेरे ख्याल से इस पे वकील साहब ने उस चीज के ऊपर गौर नहीं किया। दूसरी चीज जो है, जहां तक वो बात है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी। मैं सेकंड करूंगा, इस मुल्क में इंसाफ, सस्ता इंसाफ नहीं मिलता, हर कॉमन मैन को इंसाफ नहीं मिलता। वो कौमें, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम आइन साज इदारा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम आईनी इदारा है। पार्लियामेंट ने तो कानून बनाना है, वो कानून बनाकर भेजना है और कोर्ट्स ने उस कानून को जो है वो इंप्लीमेंट करवाना है। अब मैं यूसुफ ज़दा गिलानी साहब की बात करूं तो एक सेनेटर को जब प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर पेश नहीं किया गया था, तो गिलानी साहब ने उसके ऊपर सर दर्द का जोर लगाया और मीडिया पर ये बातें आई। गिलानी साहब ने कहा कि ये मेरा इस्तेकाक है कि मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर है, उस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर लेकिन राजा मार साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल का अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में तो वोट दे के आ जाती है, कानून पास हो जाता है, बाहर आके कहते हैं नहीं हम इस कानून के खिलाफ है, जैसे पीका का ऑर्डिनेंस है, 26वीं आईनी तरमीम है। मैं उसी पे आ रहा था, पीका पे आ रहा था। देखिए पीका की जहां तक बात है, पीपल्स पार्टी हमेशा से आजादी साफत जो है वो उसकी अलंबरदार रही है, हमेशा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, साफी बरादरी के ऊपर। लेकिन मेरा जाती एक जो नजरिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो साफी जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है किसी प्रेस क्लब से, किसी इदारे से, और एक यूट्यूब चैनल बनाकर हाथ में माइक पकड़कर किसी भी शरीफ फैमिली को आकर रोक लेते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं। देखें ये तो तरीकाकार नहीं है ना। अब मैं अगर गैर जानेदार होकर बात करूं, मैंने पहले भी बात की थी, जैसे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो इस कौमो मुल्क की बेटी, अगर हम इस चीज को माइनस कर दे कि उनका ताल्लुक किस खानदान से है, या मरीम नवाज साहिबा है उनका ताल्लुक किस खानदान से है, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सब मेरे नजदीक वो सब बराबर है। लेकिन जो इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया के ऊपर की जाती है, ये तो एक खुला प्लेटफॉर्म था जहां पे तूफान बदतमीजी, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पीका जो है, एक ही चीज मुझे बड़ी पसंद आई है, जो ये लेजिस्लेशन है कि कम से कम लोगों को ये बात पता चल गई है कि अगर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, किसी के कपड़े उतारोगे, किसी की माँ बहन बेटी के बारे में। लेकिन राजा मार तुर्क साहब, ये पाकिस्तान है, इसमें जिसके गले में फंदा पूरा आता है उसको उसके अंदर लटका दिया जाता है, ये ऐसा नहीं है। इसके जो गलत इस्तेमाल के बारे में खदशात हैं ज्यादा लोग, उसका मसला है जो, हाँ, जहां तक इस्तेमाल की बात आती है, गलत इस्तेमाल की बात आती है। देखें जिस टाइम ये ऑर्डिनेंस, पहले तो ये पीको पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में आया था जी। 2007 से ये कहानी शुरू हुई, फिर इसमें अमेंडमेंट्स हुए। अभी जो फाइनल अमेंडमेंट सामने आई है जिसके ऊपर तमाम लोग, साफी बरादरी भी सीख पाए, जिसके ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, वो चीजें जो जिसमें साफी बरादरी कहती है कि हमारी जुबान जो है वो बंद की गई है, उसकी बंदिश की गई है।
पीपल्स पार्टी कभी भी साफियों की जुबान बंद करने के जो है ना हक में नहीं है। सही। पीटीआई ने अपने दौर में क्या साफियों की जुबानें नहीं बंद की? क्या पीटीआई के दौर के अंदर साफियों को अगवा नहीं किया गया? क्या वो ये तो गुमनाम हर दौर में उनको ही है, सहाफत के ऊपर जो है वो जुल्म सितम के दौर जारी रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अब दौर पीपल्स राय नहीं है साहब, सर। आपका पॉइंट आ गया, वक्त थोड़ा सा कम है। जफर तारड़ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जफर तारड़ साहब, ये जो पीका का कानून पास हो गया, इस पे अमल दरामद हो गया, तो आप ये क्या समझते हैं कि पीका के होते हुए मुल्क के अंदर आज़ादी राय जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है या इसके ऊपर कदगन लग गया है? देखिए सर, ये तो साफी कम्युनिटी जो है उनको इसने ज्यादा पता है, वो इसको ज्यादा डीपली जानते हैं। और मुझे सिर्फ ये है कि जो भी एक्ट बनता है, जो भी ऑर्डिनेंस आता है, हम्म। उसका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है ना वो इंतहाई वीक होता है। सही। यहाँ पे भी सूरत हाल है, आप फौरी तौर पे एफआईआर देते हैं, अरेस्ट हम्म। करते हैं, और हम्म। बाद में पता चलता है तो ये तो ऑफेंस उस लेवल का था ही नहीं जिस लेवल का बंदे को पकड़ा गया, जिस तरह उसको हब्से में जहाँ में रखा गया। हम्म। और मैं समझता हूँ कि जब जो ऑफेंस उसने किया है उसके अकॉर्डिंग अगर पकड़ा जाए, हम्म। और ये तरीका कार ये होना चाहिए कि पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, हम्म। क्या उस लेवल का कोई ऑफेंस है, उसके अल्फाज ऐसे हैं, आया कि उसने कौन से इदारे की तजलील की है, हम्म। तो फिर उसको पहले उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, सही। उसको सवाल जवाब का मौका दिया जाए कि आपका ये, आपकी ये व्लॉग है, आपकी ये रिकॉर्डिंग है, आपकी ये ऑडियो है, आपकी ये वीडियो है, हम्म। उसको फिर सुना जाए। सुनने के बाद जो उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के बाद उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो सही। यहाँ पे क्या होता है, पहले पकड़ा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता गया कहाँ पे है, कितने हम्म। दिन कहाँ पे रहा है। सही। उसके बाद फिर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ होता है, और हम्म। वो उसका जो पहला दिन पहला है वो सारा इलीगल है, क्योंकि सही। जब आप अरेस्ट कर लेते हैं, हम्म। चाहे उन्होंने आपने कैमरे के सामने किया है, यहाँ पे तो कैमरे के सामने भी अरेस्ट करने के बाद अपनी मर्जी से अदालतों में पेश किया जाता है ना। जी ठीक है। अगर आप गिरफ्तारी आपको फौरी डालनी चाहिए, जो हम्म। भी इल्जाम है वो अपना कोर्ट में ट्रायल में जी फेस करे। बिल्कुल ठीक है, तो जी बिल्कुल ये ठीक जो है जी। तरीका कार है, उठा लो, कर लो और जी गायब कर दो जी ठीक है तार साबित साहब, को। आपका आपका पॉइंट ऑफ आपका पॉइंट सिर्फ ऑफ ये व्यू आ चीज गया है। है। जी बहुत शुक्रिया। शहजादा गुस्ताफ साहब, अभी ईद के फौरी बाद क्या होने जा रहा है? आप क्या समझते हैं, किस तरह की को पीटीआई जो है वो एहतजाजी तहरीक करने जा रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह एहतजाजी तहरीक तो ऑन कार्ड है। जब भी खान उसकी कॉल देंगे, इंशाल्लाह सारी पार्टी तैयार है उनके साथ। कब तक काल उनकी मुतवक्को है, कब तक काल मुतवक्को है? देखिए जी, ये ऐलान तो लीडरशिप ने करना है। हम कोई अपने तौर पे वो सजेस्ट भी नहीं कर सकते, और वो इस पे गुफ्तगू हो रही है इंशाल्लाह। हम्म। तो जैसे पार्टी लाइन सामने आएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। जी 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 बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी जी मच। बहुत शुक्रिया शहजादा गुस्ताफ साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर अल्लाह